हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ना मैं काफ़ी मतलब वाटर फाउंटेन से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर पे भी ये वाटर फाउंटेन बनाऊँगा। तो एक बार मैंने प्लान किया कि वाटर फाउंटेन आखिर जो है वो मैं बनाऊँ। ठीक है। सबसे पहले अब सबसे बड़ा कहानी जो है वो यहाँ शुरू होता है कि आखिर वाटर फाउंटेन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए किससे अप्रोच करें, क्या कोई ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं मांग लेगा ना। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि आखिर लो कॉस्ट और ख़ुद से जो है वह कैसे जो है वो अच्छा सा इतना अट्रैक्टिव सा वाटर फाउंटेन बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सारा प्रोसेस हम एक एक करके जो है वो देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है वो वाटर फाउंटेन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं हर जगह से इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू किया कि आखिर बनेगा कैसे। तो आइडिया लगाने के बाद काफ़ी कुछ गूगल किया, काफ़ी कुछ इधर उधर से पूछने की कोशिश किया। फाइनली मैं एक ढूंढने के बाद एक मुझे जो है वो एक लोकेशन मिला जहाँ पे जो है वो वाटर फाउंटेन लगा हुआ था, बट वो काफ़ी सालों से एक्टिव में नहीं था। तो ढूंढते ढूंढते जो है मैं मैं और मेरा भाई वहाँ हम पहुँचे। हम दोनों पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारे पास कोई मेज़रमेंट की वो नहीं था, टूल्स वगैरह नहीं था। तो मेज़रमेंट टूल्स नहीं था, तो उसको हम सोचे कि आखिर जब मेज़रमेंट टूल नहीं है तो आखिर हाइट वगैरह कैसे नापेंगे। तो मैंने अपने भाई को ही खड़ा कर दिया और मैंने सोचा कि एक बार ये जब नाप लेगा तो उसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितना हाइट है और क्या है। उसके हिसाब से जो है मैं हाइट वगैरह जो है वो नापने की बात किया। अब सवाल ये था कि उसके अंदर का जो है वो कितना बड़ा रिंग है, कितना मोटा पाइप होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो समझने का थोड़ा बहुत खुद से जो है मैं मतलब कोई मेजरिंग टेप नहीं था, तो खुद से एनालाइज करने लगे और हाथ वगैरह का जो है वो आप हैंड थंब वगैरह यूज़ कर करके और जो है वो उसका मेजरमेंट लिए। फिर आया कि आइडिया कि आखिर जो मैं बनाऊँगा वो किस साइज़ का बनाऊँगा। तो मैं काफ़ी कुछ सोचने समझने और काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। और फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया तो उसमें मैं इस सिस्टम में सोचा कि जो बड़ा रिंग है वो बड़ा जो आउटर है, मैं 3 तरीके का डिज़ाइन बनाऊंगा मैंने सोचा। और एक बड़ा रिंग जो होगा वो मैं सोचा कि जो डायमीटर होगा बड़े रिंग का वो 8 फीट होगा, जो छोटे रिंग का डायमीटर होगा वो जो होगा वो 4 फीट होगा, और बीच में जो है वो कुछ फ्लावर डिज़ाइन जो है वो लगाएंगे। आइडिया ये था कि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तीनों के तीनों डिज़ाइन जो है वो चालू करूँगा एक साथ, या फिर एक एक करके भी चालू कर सकूँ, इस तरीके से जो है वो सेटअप करूँगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है मैं इस तरीके से बनाया। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब आता था सबसे पहला कि आखिर जो है वो नोजल क्या होगा, कैसे पाइप को गोल करेंगे, बेंड करेंगे। तो धीरे धीरे करके मैं हर चीज़ को जो है वो सर्च करना शुरू किया। तो ये जो आप नोजल देख रहे हैं ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, इसको ब्रास नोजल कहते हैं। एंड ये जो है वो आपको लाइक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कहाँ से आप बाई कर सकते हैं। हालांकि मैं उस वक्त काफ़ी ढूंढा, फिर मुझे जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर मिले जिनसे ये मैं बाई किया था। ये सेंटर फ्लावर है जिसको भी मैं उन्हीं से बाई किया था, और ये भी प्योर जो है वो ब्रास का है। आप देख सकते हैं इसमें जो है वो साइड वाला जो है उसका होल पतला है। अब आती है कि ब्रास एंड सेंटर फ्लावर जो है ये सारा कुछ तो मैंने कलेक्ट कर लिया। अब था सबसे बात की फाइनली जो है मैं उसमें कनेक्ट क्या करूँगा, कितना जो है वो मोटा पाइप लूँगा। तो ये सब जब कैलकुलेट किया तो मुझे आइडिया लगा कि सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि कितने नंबर ऑफ़ नोजल लगाते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ़ नोजल जो है वो अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको जो है वो मोटा पाइप रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्लो अंदर जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा एरिया में पानी जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो पानी का प्रेशर होगा, और इसी तरीके से नोज़ल से वो बाहर आएगा। अगर आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक पाइप है और उसमें आप ढेर सारा छेद कर देंगे, तो सारा पाइप से जब पानी निकल रहा होगा तो सारे होल्स से अगर पानी निकल रहा होगा तो उससे वो कम पानी निकलेगा। लेकिन अगर एक ही सिर्फ छेद रहेगा तो वो काफ़ी फोर्स से निकलेगा। तो सेम जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो आपको जो है वो कितना नंबर ऑफ़ नोजल लगाना है उसके बेस पे जो है वो आपको अपना पाइप का जो डायमीटर है, यानी पाइप कितना मोटा होना चाहिए, कितने इंच का पाइप होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं जो है वो 1.5 इंच का डायमीटर का पाइप जो है वो सिलेक्ट किया। अब उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए साथ के साथ मैं पैरेलली जो है वो यूपीवीसी जो है और सीपीवीसी जो है मैंने सोचा कि उसके लिए बाई कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी। अब आते हैं पॉइंट, ये सब तो हो गया। अब सबसे बड़ा टफ टास्क था वो था कि पाइप को, क्योंकि स्ट्रेट पाइप जो है मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो आखिर पाइप को बेंड कैसे किया जाए।
तो मुझे फिर एक लाइक कनेक्ट में मेरा एक फ्रेंड है जो मैकेनिकल वर्क का ही मतलब काफ़ी बड़ा जो है वह इंडस्ट्री अपना फैक्ट्री खोल रखा है। मैंने उसे कॉल किया एंड मैं जो है उससे जो है वो पाइप बेंड करने के लिए कहा। तो आपको मैं यहाँ पे लिंक, आपको जो नंबर दिख रहा है ये जो है वो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड कंपनी का नाम कोसी मोटर्स है। सो आप यहाँ से कॉल करके आप जो भी चीज़ मैकेनिकल वर्क कराना है वो आप करवा सकते हैं, और वहाँ से आपका जो है वो बाय ट्रेन या बाया ट्रांसपोर्ट आपको वो कुरियर कर देते हैं। ये फैसिलिटी है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको भी पाइप बेंड या ये इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन पे कॉल करके और इनसे हेल्प ले सकते हैं। हेल्प क्या, बेसिकली आप इनसे कोटेशन मांग सकते हैं और फुली जो है वो आपका वर्क हो के और आपको घर पे पहुंच जाएगा। तो आपको नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, अब आते हैं पाइप का जो है वो बेंडिंग प्रोसेस जो है मेरा शुरू हो गया। और पाइप का आप देख सकते हैं कि अगर पतला पाइप हो तो पतला पाइप को बेंड करना थोड़ा सा जो है वो आसान है, बट जब पाइप जो है वो जितने ज़्यादा डायमीटर का होने लगता है तो उसके लिए बड़े बड़े मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है और वो इक्वलिटी नहीं। तो आप जो फाइनल जो मेरा पाइप था वो पाइप बन के कुछ इस तरीके से दिखा। एंड फिर जो है वो अगला पॉइंट आया कि आखिर पाइप तो इतना बड़ा है, इसको दोनों पॉइंट को वेल्ड करना पड़ेगा, साथ के साथ इनलेट पॉइंट आउटलेट पॉइंट। सो फिर वेल्डिंग प्रोसेस वगैरह जो है वो होना शुरू हुआ कि हाँ आखिर पानी कहाँ से जाएगा, साथ के साथ जितने भी नोजल पॉइंट्स थे। तो अब पूरे पाइप को ना जब बेंड मतलब बेंड किया गया तो एक बड़ा सा रिंग हो गया। अब वो ना ट्रांसपोर्ट ईजिली हो सकता था ना असेंबल ईजिली हो सकता था। दूसरा क्या था कि अगर इन केस कोई कचरा फंस गया पाइप में तो उस कचरे को कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि पूरा पाइप तो रिंग है और वो एक जगह से ही इनलेट दिया गया। तो आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोसी मोटर से कहा कि ये जो है वो पाइप जो है वो 4 टुकड़ों में काट दें और उसके जगह पे नकल जॉइंट जो है वो लगा दें। तो आप देख सकते हैं कितने जो है वो रिफाइनली जो है वो नकल जॉइंट जो है वो इसमें लगाया गया। और हर जगह पॉइंट पे जैसा मैंने बताया कि 4 पॉइंट्स पे नकल पॉइंट जॉइंट लगाएगा और चारों पॉइंट को मैं एयर टाइट प्रूफ और कह सकते हैं लीकेज प्रूफ लगाने के लिए मैं जो है वो घर में, आपके घर पे भी होगा, पुराने गाड़ियों का टायर ट्यूब जो होता है उसको काट के मैं लगा दिया और उसमें होल्स वगैरह करके, ताकि जो है वो किसी भी तरीके का, तो वो एक तरीके से ना वाशर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि लीकेज वगैरह नहीं हुआ और मैं जो है वो इसको टाइट कर लिया। अब बारी थी कि नकल जॉइंट तो हो गया पूरे रिंग में। अब जो है वो सवाल ये था कि आखिर पानी में इनलेट भी तो होगा, मतलब पाइप में इनलेट भी तो होगा। तो मैंने कहा तो उन्होंने जो है वो एक 1.5 इंची का जो मतलब नॉर्मल सॉकेट आता है जो 1.5 इंची का, जो किसी भी पाइप से यूपीवीसी या सीपीवीसी के पोर्ट से आपको कनेक्ट होता है, वो मैंने लगाने के लिए बोला। इन्होंने वहाँ पे होल करके बड़ा सा एरिया काट के और वो लगा के वेंड कर दिया। तो अब मुझे ये डाउट था कि आखिर एक इनलेट पॉइंट लगाने से प्रॉपर फ्लो मिलेगा ये पाइप में या नहीं मिलेगा। तो मैंने जो है वो पैरेलली 2 लगाने के लिए कहा कि दोनों पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दोनों तरफ कनेक्टिविटी कर दूंगा, ताकि जो है वो पानी का फ्लो जो है वो पाइप में पूरा इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट था कि नोजल को कैसे किया जाए। तो नोजल के लिए हर एक पॉइंट मैंने बताया कि इतने दूरी पे जो है वो मुझे नोजल चाहिए, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था। तो नोजल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना नोजल चाहिए। तो मैंने प्लान बताया एंड देन इस तरीके से उन्होंने नोजल वहाँ पे होल करके और वेल्ड कर दिया। तो नोजल जो है वो इस तरीके से पानी आएगा इनलेट से और वो नोजल से ऊपर चलता जाएगा और सो ऑन पानी जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रेवल करता रहेगा। तो ये जो है वो ओवरऑल आइडिया प्लान था। अब पॉइंट ये है कि कुछ लोगों के पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यार सर्कुलर तो नहीं करा सकते। तो मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ कि अगर आप सर्कुलर नहीं करा सकते तो आप ऑक्टागन बना सकते हैं। ऑक्टागन मतलब हिंदी में बोलते हैं अष्टभुजाकार। ठीक है, सो ये लगभग जो है वो इक्वल होता है सर्कल का, मतलब लगभग मतलब तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी कम जो है वो छोटा आप कह सकते हैं कि होगा अगर आप अष्टभुजाकार। तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद जो है जो आप देख सकते हैं वो ये कि लगभग ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो ये ईजिली से जो है वो आप बेंड करना तो आपके लिए अभी भी पॉसिबल, अगर बेंड पॉसिबल है कि हाँ रिंग नहीं हो सकता लेकिन ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आप जो है ना वी शेप का प्रोफाइल काटिए हर एक नाप के साथ और फिर वहाँ पे जो है वो उसको हल्का फोल्ड करके और वहाँ पे वेल्डिंग करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप ऑक्टागन इसलिए अचीव कर सकते हैं। और इसको करने के लिए ना सबसे पहले एक धागा लीजिए और पूरे धागा को ना फैला के ऑक्टागन बना लीजिए, फिर उस पर पाइप रख के बेंड कीजिए। कुछ नहीं होता तो पाइप के इतने टुकड़े काट लीजिए साइज़ के हिसाब से और फिर उसको वेल्ड करा लीजिए। पैरेलली जो है वो सबसे बड़ा ज़रूरी ये हो गया था कि
पाइप वगैरह वेल्डिंग और ये वो तो मैंने कर दिया था कोसी मोटर्स को, तो उन्होंने जो है वो करना शुरू किया। लेकिन पैरेलली मैं सोचने लगा कि अगर लाइट क्या लगाऊंगा, तो काफ़ी लाइट देखा तो मैंने, काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये एक लाइट मुझे मिला जो थोड़ा सा कॉस्ट मतलब सस्ता था, तो मैंने ये लाइट को, बट ये फुली 100% जो है वो इन वाटर लाइट नहीं था। ये वाटर प्रूफ था बट इन वाटर लाइट, दोनों में अंतर होता है। इन वाटर मतलब हमेशा पानी में जलता रहे, और वाटर प्रूफ मतलब कभी कभी पानी गिरे तो वो बच जाए। तो ये इवन वाटर लाइट नहीं था। मैंने उसको प्रैक्टिस करने के लिए वाटर लाइट बना के चेक किया, तो वो काम कर रहा था। अब आती है सबसे पहले फाउंडेशन शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा सा पाइप वगैरह ले आया और उसे काटना शुरू किया। अब ये क्यों काट रहा हूँ ये आपको जो है वो आगे वीडियो में मिलेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ढेर सारे टुकड़े जो है वो पाइप के इक्वल लेंथ के काट लिए, जो कि काफ़ी मोटा मेरा पाइप था। मैंने वो काट के और इक्वल लेंथ का बना लिया। अब आते हैं कि आखिर वो पाइप काटे कहाँ थे और किस लिए काटे थे, वो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रिंग जो है मैं बताया था कि एक जो है वो 8 फीट डायमीटर का है, दूसरा फीट जो है वो 4 फीट डायमीटर का है। तो इसमें मैं काफ़ी जो है वो मैं अपना दिमाग खर्चा कर रहा था। मेरे पिताजी जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी अपना काफ़ी कुछ जो है वो इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस जो है वो अप्लाई किया। मतलब नॉट परफॉर्मेंस बच गया, इस इंजीनियरिंग मेथड उन्होंने अप्लाई किया। अब जो है अभी पूरे रिंग को, और ये मेरे मिस्त्री थे जो जुड़ाई का काम करते हैं, ठीक है, तो उनके हेल्प से हमने जो है वो पूरा कुछ किया। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि हाँ मैं ये सारा खंभा जो काट रहा था, जो पाइप काट रहा था, वो खड़ा करने के लिए काट रहा था। अब आपके दिमाग में ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको खड़ा करने का मतलब क्या है। आप बने रहिए, आपको हर कुछ जो है वो इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और इसका पर्पस क्या है, इससे क्या कुछ जो है वो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके का आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है वो वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो आप अब आई थिंक आपको जो है वो आइडिया लग गया होगा कि ये जो खड़ा किया था मैं वो किस पर्पज़ के लिए खड़ा किया था। वो ये कि ताकि रिंग जो है वो प्रॉपर बैलेंस के साथ रखा जाए। और ये एक बहुत हेडेक का टास्क है, जब आप करिएगा तो ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वाटर लेवल सब जगह बैलेंस में हो। अब आप ही सोच रहे होंगे कि अभी तो बन ही नीचे जो है वो मैं बेस लेवल फाउंडेशन जो है वो ढला ही रहा है, फिर भी मैं ये से क्यों रख दिया। वो इसलिए ताकि कहीं से भी हिले नहीं, और अगर कहीं हिल जाएगा तो उससे क्या होगा कि फाउंडेशन लेवल में वाटर लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वाटर लेवल चेंज हो गया तो क्या होगा, किसी नोजल से ना ज़्यादा पानी फेंकेगा और किसी नोजल से कम पानी फेंकेगा, क्योंकि वाटर का फ्लो का जो है वो ढुलाव एक तरफ से हो जाएगा। तो इसको जो है वो मेंटेन करने के लिए काफ़ी जो है वो हमने कोशिश किया। और इवन कि जो खड़ा कर रहा था पाइप, जो स्टार्टिंग में आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े पाइप जो जिस पे हमने रिंग को रखा है, वो पाइप को भी खड़ा करने के लिए हमने कोशिश की कि उसको एकदम स्ट्रेट रखें, ताकि कहीं से भी वाटर लेवल जो है वो कम ना हो। और अगर वाटर लेवल मिसमैच हो गया तो फिर अब वाटर लेवल कहिए या मरकरी लेवल कहिए, जो कुछ भी है, कहने का मतलब ये कि वो एग्जैक्ट इक्वलिटी में आए। अब आती थी हमारी बारी के बेस फाउंडेशन तो शुरू हो गया। अब जो है वो थोड़ा बहुत टेस्टिंग, तो हमारे पापा ने कहा कि एक बार देखते हैं टेस्टिंग कैसा होता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है ना वो घर का ही मोटर का पाइप था, वो पहले बाहर वाले में लगा के देखा। हालांकि मोटर का पाइप 1 इंच का ही था, जिससे उतना अच्छा फ्लो नहीं था, बट हमने लगा के देखा कहीं तो लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो मुझे जो है ना वो एक लीकेज मिला, तो मैंने वो नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीकेज है। बट अब इतने छोटे से एकदम छोटा सा माइन्यूट सा था, जो शायद वेल्डिंग करते वक्त या कटिंग करते वक्त लग गया होगा। तो उसको मैंने कहा कि MCV से जो है ना उसको लॉक कर लेंगे। तो ये तो प्लान हुआ कि फर्स्ट रिंग जो है वो प्रॉपरली सारा नोजल जो है प्रॉपर वर्क कर रहा था, किसी नोजल से या कहीं पे पॉइंट से कोई और लीकेज नहीं था। दूसरा मैं ये भी चेक करना था कि नकल जॉइंट वगैरह से लीकेज तो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि अभी एरिया ओपन था। अगर कोई अभी मतलब लीकेज मिलेगा तो इजीली मेंटेनेबल हो जाता है। तो अभी जो है मैंने उसके बाद वो मोटर से आगे ऊपर जाए। सो उसके बाद जो है वो हम चले छोटे वाले रिंग को टेस्ट करने के लिए। क्या कि छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला में जो नोजल है ना वो नोजल का डायमीटर ज़्यादा है, यानी छोटा वाले में मोटे लेंथ में जो है या मोटा आप कह सकते हैं कि मोटा आकार में पानी दे देगा, क्योंकि नोजल आप देख सकते हैं तो नोजल का डायमीटर जो है वो ज़्यादा। तो ये इसका हाइट ना बन ही नहीं पाया। तो हमें लगा कि बस इतना ही हाइट जाएगा। मेरा भाई इतने कि वो कमेंट भी कर रहा था कि यार क्या ही जा रहा है, ये तो है ही नहीं, कुछ ऐसे फाउंटेन कौन बनाएगा इतना कम हाइट का। तो लाइक सरप्राइज़, बट हमें ये उम्मीद था कि नहीं, ये घर का हाउस मोटर है तो काइंड ऑफ ज़्यादा फ्लो, काफ़ी दूर से पानी आ रहा है तो उतना प्रेशर नहीं होगा, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा हाइट जो है वो नहीं जा पा रहा है।
तो इस बात के जो है वो शायद हम लोग, दूसरा क्या था कि प्रॉपर पकड़ा भी नहीं रहा था, क्योंकि 1.5 इंच के पाइप में जो है वो 1 इंच से फ्लो देना था। इवन कि आप देख सकते हैं इस बार जो है ना वो हमने ट्राई किया तो काफ़ी, पापा ने जो है वो काफ़ी हाइट टाइट पकड़ा, तो ये देख सकते हैं आप कितना हाइट पे ये गया। तो इस बार थोड़ा सा सुकून लगे, नहीं यार इस गोइंग गुड, हम सही जा रहे हैं और हम सही कर रहे हैं। अब जो है वो अगला बारी थी हमारी, ये दोनों तो टेस्ट कर लिया था हमारी, अब अगली बारी थी फ्लावर को टेस्ट करने के लिए, जो सेंटर फ्लावर हम जो खरीदे थे, जो मैंने आपको बताया कि सेंटर फ्लावर में सेंटर पॉइंट। तो ये आप जो देख रहे हैं सेंटर वाला पाइप लग रखा हुआ है, उसी पे हम ये सेंटर फ्लावर को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो आप फ्लो ब्रेक देख रहे हैं, क्योंकि मोटर को ना मैं बोलता था कि भाई ये स्टार्ट कर दो मोटर, तो जो है वो भाई ने स्टार्ट किया एंड देन जो है वो फ्लो। तो हमने ये जो सेंटर फ्लावर देखा तो सारे जगह से पानी तो आ रहे थे, बट उतना भी ज़्यादा हाइट नहीं बन पा रहा था। बट हाँ, ओवरऑल जो टॉप जो सेंटर जो नोजल था वो काफ़ी हाइट तक जो है वो पानी फेंक रहा था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लुक्स ओके कि हाँ यार मतलब सही जा रहे हैं हम, बहुत अच्छा जा रहे हैं और सब कुछ हमने टेस्ट कर लिया हाउस मोटर पे ही। तो अब बारी थी कि ये सारा कुछ तो हो गया, अब जो है बारी है वो है कि ये पूरा का पूरा जो है वो इसे एज ए रिंग शेप दिया जाए, एज ए वेल शेप दिया जाए। इसको रिंग शेप नहीं, मतलब हाँ कुएं का आकार जो है वो दिया जाए, ताकि जो है वो चारों तरफ से पानी को स्टोर किया जाए और फिर जो है वो। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो जो क्या बोलते हैं मिस्त्री जी जो थे, मिस्त्री जी जिसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, आपके एरिया में कुछ भी बोलते हैं, मतलब जो है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, और मिस्त्री जी धीरे धीरे इसको जो है वो ईंट को वेल शेप देना शुरू कर दिए, कुएं का आकार देना धीरे धीरे शुरू कर दिए। और इसमें जो है वो हर जगह से हम लोग जो है वो मॉनिटर कर रहे थे कि हर जगह प्रॉपर शेप हो, नहीं हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो हर जगह से जो है वो शेपिंग करना शुरू कर दिए एंड साथ के साथ जो है वो ये जोड़ना शुरू किया। तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि हाइट जो है वो बढ़ रही है। अब आप पूछेंगे कि ये कुएं का हाइट कितना है, तो कुएं का हाइट आप इनके खड़े होने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये खड़े हैं तो अंदर से तो इतना हाइट जो है वो इनका दिख रहा है। कहने का मतलब ये, इवन कि मेरा भाई जो है ना वो बैठ के मज़े ले रहा होता था कभी कभी उसको वो कहता था पता नहीं क्या बना रहे हो, बनेगा भी नहीं, मतलब लाइक एक होता है ना कि एक घर में एक मेंबर होते हैं जो हमेशा हंसी मजाक में होते हैं कि हाँ पता नहीं बनाओगे भी या नहीं, पता नहीं, ये तो बड़े लोगों का काम है। बट आई कैन से कि हाँ आप भी जो है वो ये इजली बना सकते हो, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अब ये देख सकते हैं वेल शेप मेरा प्लास्टर हो गया। अब बारी थी कि इसे चिकना किया जाए। तो तेरा दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप टाइल्स लगवाइए जो कि छोटे छोटे वाले टाइल्स होते हैं, क्योंकि सर्कुलर में आपके बड़े टाइल्स लगेंगे नहीं, तो वो स्पॉट जो छोटे छोटे वाले टाइल्स होते हैं जिसको गिट्टी टाइल्स बोलते हैं वो लगेंगे। या दूसरा ऑप्शन ये था कि आप नहला करा लीजिए चिकना करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि इस ऑप्शन चूज़ किया कि सीमेंट में ही, पापा ने राय दिया कि ये काम करते हैं सीमेंट में ही कलर मिलाने के लिए ऑप्शन आता है। तो हमने सोचा कि ठीक है जब ऑप्शन आता है तो क्यों ना उसे चूज़ कर लिया जाए। तो फिर सीमेंट में ही जो है वो कलर मिला के और वो जो ब्लूइश टाइप से, नॉट एग्जैक्ट ब्लूइश बट हाँ थोड़ा सा डार्किश ब्लूइश जो है वो कलर हमने मिलाया सीमेंट में, और उसी से जो है वो हमने जो है वो मिस्त्री जी को कहा कि आप इसी से जो है वो नहला कर दीजिए। तो उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट मारा और काफ़ी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये पहली बार बना रहे हैं हम और खुद से ट्राई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि सब कुछ तो हो जाएगा लेकिन साइड से कॉर्नर कहीं लीक ना कर जाए, तो हमने जो है वो कॉर्नर के लिए अलग से पेस्टिंग किया सीमेंट का प्रॉपर उसी कलर में मिला के, ताकि कलर का पता ना चले, और प्रॉपर पेस्टिंग किया ताकि कहीं से भी कोई भी कॉर्नर, यानी करने का मतलब बेस और जो कुएं जैसा यानी जो वेल का वाल था, दीवार था, उसके बीच का कोई लीकेज ना बचे, क्योंकि अगर लीकेज हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, चीज़ों का प्रॉपर कि हाँ कहीं से कोई लीकेज ना हो जाए। और एक हमने एग्जॉस्ट जो होल है वो भी हमने छोड़ा थोड़ा सा, कि ड्रेनेज होल कह सकते हैं आप, कि ताकि जो है वो, अब ये देख सकते हैं पूरा मेरा कुआं बन के तैयार है, और उसमें जो है हमने रिंग को रख दिया एंड सेंटर फ्लावर को भी हमने रख दिया। बीच में मैंने हालांकि सेंटर फ्लावर के साथ लाइट लगा दिया, बट अब ये देख सकते हैं मेरे पापा जो है वो पूरा जो है वो प्लम्बरिंग का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने खुद से किया था, मैंने जैसा कि बताया। अब आते हैं, सब कुछ हो गया। अब इस पे जो है वो नेक्स्ट टर्न था कि नोजल कसा जाए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किसी पे नोजल कसा नहीं है, तो नोजल कसना और साथ के साथ जो है वो इसमें पानी भरना था। तो ये प्रोसेस हमने शुरू किया पानी भरने का, साथ के साथ पैरेलली जो है वो सब पे नोजल कसने का काम हमने शुरू किया कि ये करके सारा नोजल हम कस लेंगे।
एंड नोज़ल कसने के बाद सारे नोज़ल को अलाइन करने का, ताकि ऐसा ना हो शुरू हो और सारा पानी जो है वो बाहर फेंक दे यानी हमारे ऊपर फेंक दे। अब ये देख सकते हैं अभी हमने जो है वो ये मोटर लगाया और ये सारा जगह है जो है वो चाबी जगह। ये सब करने के बाद हम टेस्टिंग करने जब चले तो स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए लाइट कट गया तो एक होता है ना कि मैंने यह देखना था, बट सडनली 2 मिनट के बाद फिर से लाइट आ गई तो हमने चालू किया और एक एक करके हर एक रिंग को चालू करना शुरू किया। तो बहुत उदास हुआ कि लाइक जो एक्सपेक्टेशन था ना वो अचानक से डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कहना मुश्किल है, मतलब हाइट ही नहीं मिल रहा था फाउंटेन का। फिर हम मॉर्निंग में सोचे कि थोड़ा सा शायद वोल्टेज डाउन होगा, हमने स्टेबलाइज़र वगैरह भी लगाया, देन मोटर को ऑन किया, फिर से भी जो है वो हर एक रिंग को बंद कर के दूसरे रिंग को चालू करता, दूसरे रिंग को बंद करके तीसरे को चालू करने लगा। हमने देखा कि शायद एक रिंग में ज़्यादा जो है वो हाइट मिलेगा, दूसरे रिंग में शायद तीनों के तीनों चालू करने पे हाइट नहीं बन पा रहा है, इसलिए अब ये देखिए तीनों चालू किया तो इतना ही बस हाइट हुआ रिंग का। सो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। अब ये मैं दिखा रहा हूँ ये दोबारा से वीडियो, ये वाला सीन इसलिए क्योंकि आप ये समझ पाए कि अभी मोटर कौन सा लगाया था। अब देखते हैं कि काफ़ी कुछ डिस्कशन करने के बाद जो है वो हमें किसी ने बताया कि ये वाला मोटर आप चूज़ कीजिए। तो हम एक इंडस्ट्री बैंक पे गए और आप ये देख सकते हैं ये 1.5 HP का, हालांकि मैंने 1 HP का ख़रीदा। तो ये इसको बोलते हैं ओपन वेल समरसीबल, ठीक है। तो आप ये जो है वो मेरी तरह आप वो गलती मत करिएगा कि वो मोटर चूज़ कीजिए, तो आप ये वाला मोटर जो है वो चूज़ कीजिएगा, ओपन वेल समरसीबल। एंड फिर इसको आप अगर जब चूज करते हैं तो ये इसमें ये इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। मैंने ये भी मैच कराया कि मुझे जो है वो, क्योंकि मैं 1.5 इंच का सारा पाइप और ये सारा कनेक्शन वगैरह ले रखा था फिटिंग्स, तो मैं उसको देखते हुए यही ख़रीदा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं जब मैं ये मोटर इंस्टॉल किया तो क्या हाइट बनी, मतलब ऑसम। अभी आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 2 रिंग चल रहे हैं, यानी कहने का मतलब सेंटर फ्लावर मेरा नहीं चल रहा है। और मेरा भाई कहा कि अब ये सही है, बिकॉज वो शुरू से ही था। अब ये देख सकते हैं जब लाइट वगैरह लगाया ना तो कितना सुंदर नज़ारा आने लगा। और मेरा सेंटर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, देख के मज़ा आने लगा। पूरा जब इवेंट हो तब ये वो मतलब सारा लाइट वगैरह का जो कॉम्बिनेशन मैंने जब किया और एक एक करके भी चेक किया कि हाँ अगर सिर्फ मतलब सेकंड नंबर का रिंग जो है वो अगर चलाते हैं तो कैसा होगा, कैसा फील आएगा। फिर जो है वो बड़े वाले रिंग चलाएंगे तो कैसा फील आएगा, फिर अगर तीनों चलाते हैं तो कैसा फील आने वाला है। ये सारा कुछ जो है वो हमने कहा और ये आउटपुट आपके सामने है। और आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा और कैसे कैसे बनाते हैं ये पूरा कुछ आपको इससे मिल गया होगा। तो अगर आप भी अपने घर में बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और मैं कोसी मोटर्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जो लिंक है जो जहाँ से मैंने चीज़ें परचेज की उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए एंड प्लीज़ अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर कोई किसी के मन में हो कि हाँ यार ऐसे बनाना है तो वो ईजिली बना सकें। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है क्योंकि आप खुद से बना रहे हैं रेदर देन किसी और को बुला के बनवाना, ठीक है। तो आप खुद से अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप ईजिली इसे बना सकते हैं। एंड क्या कॉस्टिंग है क्या नहीं है वो आप लिंक पे जा के एक चीज़ को देख सकते हैं। एंड कॉस्ट को आप, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले बनाया था, आई थिंक 2 साल हो गए, तो थोड़ा सा कॉस्ट का ऊपर नीचे है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।